पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो दिन रात पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में डूबा रहता था। उसके घर के हर कोने में देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक किताबें थीं। गांव के लोग उसे बहुत धार्मिक मानते थे, लेकिन वह स्वयं हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था। मन में बेचैनी, चिंता और दुख हमेशा उसे घेरे रहते थे। वह सोचता था, मैं इतने श्रद्धा भाव से पूजा करता हूँ, फिर भी सुखी क्यों नहीं हूँ। फिर एक दिन सुरेश को खबर मिली कि पास के नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने आए हैं। ये सुनते ही सुरेश ने सोचा, शायद बुद्ध ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। वह तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। बुद्ध उस समय वृक्ष के नीचे बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं वर्षों से पूजा पाठ और व्रत करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन से दुख और अशांति खत्म नहीं होती। कृपया बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुरेश को देखा और पूछा, तुम यह बताओ, जब तुम पूजा करते हो तब मन में क्या चलता है? सुरेश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं पूजा करते समय देवी देवताओं से अपनी समस्याओं का हल मांगता हूँ। धन की कमी, घर की अशांति और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुना और बोले, तो तुम पूजा नहीं कर रहे, सौदे कर रहे हो। सुरेश चौंक गया। सौदे? मैं समझा नहीं। प्रभु, बुद्ध ने समझाया, जब तुम पूजा के पीछे कोई स्वार्थ छिपाकर बैठते हो तो वह सच्ची भक्ति नहीं रह जाती। पूजा का अर्थ केवल मंत्र बोलना और प्रसाद चढ़ाना नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मन किसी फल की इच्छा किए बिना शांत रहे और अहंकार से मुक्त हो। फिर महात्मा बुद्ध ने सुरेश को एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने राज्य के सभी मंदिरों में सोने की मूर्तियां चढ़ाई थीं, लेकिन हर दिन वह और अधिक बेचैन होता गया, क्योंकि उसके मन में अहंकार और लालसा बढ़ती जा रही थी। अंततः उसे सुख तब मिला जब उसने अपने मन का भार छोड़कर दूसरों की सेवा शुरू की और त्याग की भावना से जीने लगा। सुरेश ने पूछा, तो क्या पूजा पाठ बेकार है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, पूजा एक साधन है, लेकिन यह केवल तभी फलदायक होती है जब मन शांत और निस्वार्थ हो। इसके बिना पूजा केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। सच्ची शांति बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन में है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान का मार्ग सुझाया। अपने मन को शांत करो और हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने में बिताओ। धीरे धीरे तुम समझ पाओगे कि दुख का कारण तुम्हारे मन की इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। सुरेश ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसकी पूजा में कोई स्वार्थ या फल की इच्छा नहीं थी। धीरे धीरे उसने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह अपने दुखों के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने लगा। कुछ महीनों बाद सुरेश के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसे छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति पहले हमेशा परेशान रहता था, वह अब प्रसन्न और शांत दिखाई देने लगा था। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने सुरेश से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? सुरेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने समझ लिया है कि पूजा पाठ का मतलब केवल देवी देवताओं से मांगना नहीं है। असली भक्ति वही है जो हमें भीतर से बदल दे। जब हम अपने मन के विकारों को दूर करते हैं और अहंकार छोड़ते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। यह सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने पूजा पाठ के साथ ध्यान और आत्म मंथन को अपनाने का निश्चय किया। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि केवल पूजा पाठ से जीवन के दुख समाप्त नहीं होते। सुख और शांति के लिए जरूरी है कि हम अपने मन की अशांतियों को पहचानें और दूर करें। ध्यान, निस्वार्थ भक्ति और अपने भीतर झांकने से ही हमें सच्चा आनंद मिलता है। पूजा का असली अर्थ है मन को शांत करना और हर स्थिति में संतोष पाना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।